कल यानी 22 जुलाई से मानसून सत्र का बजट शुरू होने जा रहा है और इसके बाद दूसरे दिन 23 जुलाई को यानी इस बजट के दूसरे दिन जो कि यह बजट जो है 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलना है। इस बजट में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है मोदी सरकार के नेतृत्व में 3.0 की ओ के नेतृत्व में यह जो है बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें भी की जा रही हैं क्योंकि यह जो बजट है वो मोदी सरकार और एनडीए को लेकर काफ़ी सौगातें दे सकती हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा था। यूपी के 80 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी और कई जगह पे जो है बीजेपी जो है यूपी के कई सीट पे चुनाव भी हारी थी। इसलिए माना यह भी जा रहा है कि यह जो बजट जो पेश होगा उसमें देश के नागरिकों के लिए भी नज़र बनी हुई है क्योंकि इसी से जो है आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें भी काफ़ी उम्मीदें की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि यह जो बजट आएगा लोगों की राय काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण मानी जाएगी। लोग चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आम नागरिक हो, हर कोई इस बजट को लेकर नज़र बनाए रखना है। स्टेट बज़ न्यूज़ ने जब आम लोगों से राय मांगी, सुनिए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जी, उम्मीदें तो बहुत हैं बजट से कि सरकार हम गृहिणियों को समझेगी कि हम लोग जिस तरीके से किचन की व्यवस्था को देखते हैं, तो उस हिसाब से ये सोचेंगे कि हाँ, हमें इतनी उम्मीदें हैं कि जो भी सरकार बजट पेश कर रही है, तो हमारे किचन के बजट को देखते हुए कि हमें सुविधा दें। महिलाओं की सुविधाओं के लिए हम जितना जैसे हम किचन में गैस है, सिलेंडर है, ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारी मतलब चीज़ें किचन में ऐसी होती हैं कि हम महिलाएँ अपनी सुविधा के हिसाब से सोचते हैं। तो हम तो यही बजट से उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो भी हैं, हम महिलाओं को काफ़ी राहत दी जाए बजट से और हमको सुविधा मिले ताकि हम सरकार की इसमें तारीफ़ कर सकें कि हाँ, आने वाला बजट जो है बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद यही हम करते हैं। मैं प्रकाश कुमार अम्बस एडवोकेट कहेंगे जो बजट जो है इसमें मध्यम वर्ग को रहा क्योंकि मध्यम वर्ग की आय बहुत लिमिटेड होती है और हर चीज महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। अब इधर इस क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है, इसके वजह से जो है उसमें कुछ छूट मिलना चाहिए। इनकम टैक्स में जो 1.5 लाख का अभी तक है उसको कम से कम 2.5 लाख होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो उसका भी स्लैब बढ़ना चाहिए। ये 1.5 लाख तो 2.5 लाख। मेरा नाम शांभवी पाठक है। स्वामी क्या कहेंगी 23 जुलाई को जो है बजट शुरू होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं? मेरा ये कहना है कि इस बजट में एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को जो 3% है उसको इंक्रीज करके 6% कर देना चाहिए। और बेसिकली और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में। तो हम चाहते हैं कि और आईआईटी और मेडिकल कॉलेज और खुले जाएँ और जिसमें जैसे हिंदी माध्यम में शिक्षा और उपलब्ध कराई जाए। डिजिटल ई लर्निंग को भी और बढ़ावा देना चाहिए और स्कॉलरशिप और फंडिंग को भी और बढ़ावा देना चाहिए, खास करके महिलाओं के एजुकेशन के लिए। और ओवरऑल विकास के लिए एक स्टूडेंट के लिए होना चाहिए करिकुलर और वोकेशनल एक्टिविटीज़, और होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के लिए भी उनके लिए कुछ और फंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरा विकास होने के लिए खेल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और हम चाहते हैं कि बेसिकली महिलाओं की एजुकेशन में क्या होता है कि एजुकेशन लोन अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल और एजुकेशनल लोन है उसको मतलब थोड़े कम प्रोसेस में और अच्छे तरीके से एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जा सके, ताकि शिक्षा सब तक सुलभ तरीके से पहुंच सके। और हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे पेपर लीक की समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है, इस पर थोड़ा गवर्नमेंट को और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स का युवाएं बहुत 1 साल 1.5 साल 2 साल से तैयारी करते हैं और वो पेपर लीक होता है तो उससे उनको बहुत स्ट्रेस होता है और इस चीज़ से वो आगे की और प्रिपरेशन जारी नहीं कर पाते। तो पेपर लीक की समस्या बहुत बढ़ चुकी है, उसको और कंट्रोल करना चाहिए। जैसे यूपीएससी के पेपर अच्छे तरीके से होते हैं तो वैसे नीट के भी और अच्छे पेपर होने चाहिए। जैसा कि जो अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें यूपी की
80 सीटों पे बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई, 33 सीटों पे उन्होंने चुनाव जीता था। कहीं न कहीं माना ये भी जा रहा है कि पेपर लीक के मामले हों, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे अन्य किसी के मामले हों, तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप अपने नज़रिए से क्या सोचेंगे? कि मतलब अगर ये सब समस्या और बनी रहे तो ऐसे ही इनका सरकार का और जो है प्रोग्रेस ये ऐसे डाउन होता जाएगा, क्योंकि इन्होंने यूपी को सीरियसली नहीं लिया, इन्होंने पेपर लीक की समस्या को ध्यान में नहीं दिया, इन्होंने बेरोजगारी और युवाओं के लिए कोई भी मतलब स्कीम्स और नहीं लाई, इसके लिए इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे पहले से बहुत लो हुआ है। आने वाला बजट कैसा हो? आने वाला बजट होना चाहिए जिसमें सकारात्मक हो, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा। हमारा नाम अखिलेश उपाध्याय है और मैं ज्ञानपुर से बिलोंग करता हूँ। अखिलेश जी क्या कहेंगे, 23 जुलाई को बजट आ रहा है। जहाँ तक बात करेंगे 23 जुलाई के बजट के बारे में, ये इस साल का पहला बजट है जो पॉइंट ओ करके मोदी सर गवर्नमेंट द्वारा। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि वो 3 पहलुओं के बारे में, किसानों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और आज के जो युवा हैं जो बेरोजगारी यहाँ पे चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि देखो, विकास और विनाश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कोई नई चीज़ें आती हैं, सरकार लेकर आती है, तो इसमें थोड़ा सा इनमें इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ों को लेकर के हम चाहेंगे कि अगर महिलाओं से संबंधित कोई बात आ रही है तो थोड़ा सा जो योजनाएं हैं उसी में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके और अच्छे तरीके से दे सकते हैं। किसानों के लिए मैं बात करना चाहूँगा, जैसे बोला गया कि 500 रुपये दे करके, है कि नहीं, 500 रुपये दे करके किसान सम्मान निधि योजना, 1000 रुपये दे करके किसी भी किसान की आयु में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आय में अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो हो सकता है इन्हें नई नई तकनीक दी जाए जिससे थोड़ा सा इनमें इम्प्लीमेंट हो, कि थोड़ा बेहतर सोचे, अच्छे अनाज उपज करें, इस तरीके से पूरा हो सकता है। और बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में, तो देख लीजिए यूपी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, लगभग 70% एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए 10% रोल है गवर्नमेंट का, 90% रोल है जहाँ पे जो फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, रद्द हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो बस नॉर्मल सही है। जैसे भी यूपी गवर्नमेंट, यूपी से हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं, तो यूपी गवर्नमेंट के बारे में बात करूँगा तो लगभग अभी यूपी SSC कनिष्ठ के बारे में जानकर बोलूँगा ना, तो वहाँ से लगभग 32 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी रिजल्ट लंबित है। लगभग 20 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराना यूपी गवर्नमेंट को। पेट हो गया है 2022-23 हो गया है, एग्ज़ाम चल रहा है 2015 का, ढेर सारे एग्ज़ाम अभी तक लंबित हैं। तो मैं चाहूँगा इसके लिए थोड़ा सा हो जाए। और हाँ, अगर सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा जो अभी के लिए हमारे पास टैक्स पेयर से भी जो फिलहाल में है, तो मैं चाहूँगा टैक्स से संबंधित भी थोड़ा सा सुधार हो, है कि नहीं। जैसे अभी स्लैब चल रहा था 1.5 लाख पर, ये थोड़ा सा 50,000 और बढ़ जाए 2 लाख पे। तो क्या उम्मीदें रहेंगी? तो हमारी उम्मीद है मोदी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, तो जो पुरानी योजनाएं हैं उस पर काम लगातार चलता रहे, नई योजनाओं पर अच्छे से विशेष काम करने के बाद में नई इम्प्लीमेंट के साथ तभी लेकर आए। थैंक यू। मेरा नाम कमलेश गुप्ता है। मैं कपड़े और किराने का दोनों का व्यवसायी हूँ। जो इस बार सरकार से उम्मीदें हैं, जो 23 तारीख को बजट आ रहा है, उसमें मैं चाहता हूँ कि उम्मीद ये है कि सरकार खाने पीने के कुछ जो वस्तुएं हैं, जो रोज़मर्रा की सामान हैं, उसे कुछ सस्ता किया जाए या उसको सब्सिडी दिया जाए, जिससे कि लोग जो दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर हैं उन्हें कुछ राहत मिले। महंगाई एकदम चरम सीमा पे है, जिसकी वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दाल 150 रुपये, 170 रुपये किलो है इस टाइम, रिफाइंड 120 है, 135-40, जो कि उनके लिए बहुत ही भारी पड़ जा रहा है। अपने रोज़मर्रा के जीवन को खाने पीने के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो सरकार से यही उम्मीदें हैं कि सबसे पहले गरीब मजदूरों को देखते हुए सामान को सस्ता किया जाए थोड़ा, या उनके लिए कुछ स्पेशली कुछ स्कीम निकाला जाए जिससे कि उन्हें कुछ राहत मिले। और 5-6 महीने से मार्केट का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लोगों को महंगाई की वजह से परचेजिंग पावर एकदम ख़त्म हो चुका है। जो कस्टमर 5,000 का महीने का सामान ले रहा था, आज 3,000-3,500 रुपये का सामान ले रहा है। लोग अपने खाने में से कटौती कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और कपड़े का ले ले तो कपड़े का मार्केट एकदम इस टाइम 25% हो चुका है। जो जहाँ सेल 50,000 रहता था, इस टाइम 5,000-6,000। मेरा नाम संतोष वर्मा, एक छोटा सा समाज सेवी हूँ, भदोही जनपद से हूँ। यह जो जुलाई का पहला बजट सत्र में बजट आ रहा है,
इसके संदर्भ में आपने जो पूछा, तो बड़ी उम्मीदें हैं भाजपा सरकार से। यहाँ पे शिक्षा जगत में 0 से लेके जो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाइयाँ होती हैं, ये हर साल जो अपनी बुक्स वगैरह बदल देते हैं, इसको फिर से यथावत कर दें। महंगाई पर जो है, महंगाई जो लोगों को मार रही है, उस पर अगर इनका कंट्रोल हो जाए, सोने चांदी के भाव जो भाग रहे हैं उन पे रखा जाए, जीएसटी पर जो पेनाल्टी लगाई जा रही है उसको कम किया जाए, ऐसी ऐसी बहुत सारी हम लोगों को उम्मीदें हैं कि महंगाई से तंग होकर जो किचन तक आज हमारे लिए कम से कम 200 रुपया प्रति मतलब टाइम हो गया है। जैसे 2 टाइम हमारा खाना बनता है तो 200 रुपया एक टाइम पर जा रहा है, ऐसा बजट बन गया है। या 100 रुपया एक टाइम पे जा रहा है। गरीब आदमी कैसे चलेगा? मध्यम वर्गीय भी बहुत प्रताड़ित हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार इस पर जो है सरकार अपना विचार रखते हुए अपने बजट को पेश करेगी। बजट के बारे में हमारे विचार ये हैं कि ये जो आए बजट, वह जो है चीज़ें सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, आवागमन सस्ता हो। जब यातायात में पेट्रोल वगैरह की रेट नीचे आएंगे और तो यातायात भी प्रभावित नहीं होगा, इससे सामान आएंगे और उसकी कीमतें घटेंगी और लोगों के अंदर जो है ट्रांजैक्शन फिर से व्यापारी कर सकेंगे, दुकानदार कर सकेंगे और उनको लाभ होगा और वह भी अपना जो टैक्स है, जीएसटी है, ये सब भर सकेंगे।